हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपनी स्टडी पर बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की हिंदी का सेकंड चैप्टर है हमारा बचपन। बचपन चैप्टर की राइटर हैं, लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2019 में हो गई थी। इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन की खट्टी मीठी यादों से पाठकों को परिचित करवाया है। तो लेखिका की उम्र इस टाइम दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। बचपन में उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी वे, जैसे फ्रॉक, निक्कर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे। लेकिन अब अब घेरदार कुर्ते पहनती हैं। कुछ फ्रॉक उन्हें अभी भी याद है। उन्हें अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूतों से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था। लेखिका को आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों में रेडियो नहीं होती थी और ना ही टेलीविज़न होते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होते थे, उन दिनों में कुछ घरों में बस ग्रामोफोन हुआ करते थे। ठीक है, देखो ग्रामोफोन कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो लेखिका के अनुसार पहले खाने में और अब में बहुत अंतर है। पहले क्या कुल्फ़ी और आइसक्रीम हो गई है ना, और अब क्या है, अब तो हमें नए नए खाने मिलते हैं, जैसे कचौरी, समोसा, पेटीज़ में बदल गया। ठीक है, तो हमें क्या है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं खाने को। अब के खाने में और पहले में बहुत अंतर है। पहले शरबत होते थे, लेकिन अब क्या है, अब पेप्सी में बदल गए। लेखिका के घर के पास ही मॉल था। उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी। सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहती थी। उन्हें चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद था। लेखिका को पहले से चने, जोर गरम और अब वाले में अंतर नहीं लगता, उसका स्वाद वैसा ही है। लेखिका शिमला रिज पर बहुत मज़े करती थी। घोड़ों की सवारी भी उन्हें बहुत पसंद थी। सूर्यास्त के समय दूर दूर फैले पहाड़, मनोरम दृश्य बहुत अच्छे लगते थे उन्हें। और पास में ही चर्च की बजती घंटियों को संगीत सुनकर लगता था जैसे प्रभु कुछ कह रहे हों। और उन्हें क्या है, हवाई जहाज़ कभी कभी देखने को मिलते थे और चर्च की घंटियाँ वो बहुत ज़्यादा सुनती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हवाई जहाज़ देखकर ऐसा लगता था जैसे भारी भरकम कोई पंछी उड़ा जा रहा हो। शुरू में लेखिका ने क्या किया, उन्हें चश्मा बनवाना पड़ा। और डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा था, डॉक्टर उस टाइम पे क्या था, अंग्रेज था। तो उस अंग्रेज ने कहा था, जो डॉक्टर थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा। लेकिन इसकी जिम्मेदार भी खुद लेखिका ही है। वह दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात को टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था तो उस टाइम पे उनके चचेरे भाई और उनके भाई उन्हें बहुत चिढ़ाते थे और उन्हें बोलते थे कि तुम्हारी सूरत लंगूर जैसी लगती है, और उन पर बहुत हंसते थे। और उन्हें कहते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। और यह कह कर वो उन्हें चिढ़ाते रहते थे। लेखिका को बचपन में हिमाचली टोपियाँ पहनना बहुत पसंद था। देखिए आपने हिमाचल की टोपियाँ ऐसी होती हैं। उन्हें दुपट्टे से ज़्यादा हिमाचल की टोपियाँ पसंद थी। ठीक है, तो ये था लेखिका द्वारा लिखा गया संस्मरण। अब आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ है हमारे, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सयाना। तो सयाना क्या होता है, सयाना मीन्स बड़ा या होशियार। ठीक है, तो फिर है शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल का समय। बदलाव मीन्स परिवर्तन। दशक का मतलब क्या होता है, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष की अवधि। फ्रिल किसे कहते हैं, फ्रिल कहते हैं झालर को, जो फ्रॉक वगैरह में लगाई जाती है। कैस्टर ऑयल का मतलब होता है अरंडी का तेल। ठीक है, स्टॉक मीन्स संग्रह, किसी चीज़ को एकत्रित करना। ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल। गंध का मतलब क्या होता है, जैसे महक। मन भावनी मीन्स होता है मन को भाने वाली।
आगे देखिए, आगे है जैसे शनिचर, कहते हैं ना शनिचर, तो शनिचर मीन्स होता है शनिवार। इतवार, बहुत से लोग इतवार बोलते हैं रविवार को, तो इतवार का मतलब होता है रविवार। रौनक, रौनक का मतलब होता है आभा। बुरकवाना, बुरकवाना मतलब होता है चूरा करके छिड़कना किसी चीज़ पर, है ना। आगे है कोलाहल, कोलाहल मीन्स होता है शोर। मनाही, मनाही मतलब मना किया गया, किसी काम के लिए मना करने को ही मनाही कहते हैं। सहज मीन्स होता है स्वाभाविक। तो आगे देखिए आश्वासन, आश्वासन किसी चीज़ को आश्वासन देना मतलब भरोसा दिलाना। आरामदेह, कोई चीज़ आराम देने वाली होती है उसे बोलते हैं आरामदेह। खुराक, खुराक मतलब खाने की मात्रा, जितना खाना होता है उसे खाने की मात्रा को खुराक कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, ये थे शब्दार्थ। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मुझे कोई भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दीजिए। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।